उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जिस उम्मीद से किया गया था, कार्यवाही बिल्कुल उसके उलट हो रही है। उम्मीद ये थी और मंशा ये थी कि शिक्षक भर्ती में जो विलंब होता है, जो विसंगतियां देखने को मिलती हैं, वो विसंगतियां दूर होंगी और त्वरित भर्तियों के नोटिफिकेशन, उनकी परीक्षाएं और सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल सकेंगी। लेकिन इसके बिल्कुल उलट होते हुए दिख रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आज दिनांक 29 सितंबर 2025 को एक पब्लिक नोटिस निकाला गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एतत् द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 2/2022 प्रवक्ता पीजीटी की दिनांक 15 व 16 अक्टूबर को निर्धारित लिखित परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। परीक्षा तिथि की सूचना पृथक से जारी की जाएगी। ये लगातार 2 से 3 बार ऑलरेडी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथियों की घोषणा करने के बाद से ये परीक्षा स्थगित की जा चुकी है और अब फिर से परीक्षा स्थगित कर दी गई है। ये कोई मजाक चल रहा है उत्तर प्रदेश में? हालांकि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष महोदय के द्वारा जब से इस्तीफा दिया गया था, तब से ये उम्मीदें थीं कि पीजीटी की परीक्षा स्थगित की जा सकती है और हुआ भी वहीं। अब सबसे बड़ा संशय उन अभ्यर्थियों के लिए बना हुआ है कि क्या टीजीटी परीक्षा भी अपने नियत समय पर हो भी पाएगी अथवा नहीं। साथ ही साथ यूपी टेट की परीक्षा जो कि 29 और 30 जनवरी 2026 को होना प्रस्तावित है, वो भी क्या संशय में अब फंस चुकी है? क्या वो भी परीक्षा अपने समय पर हो पाएगी या नहीं? जहां पर अन्य राज्य सरकारों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के टेट प्रकरण में संज्ञान लेते हुए अपने राज्य में एक साल में 2 से 3 बार टेट कराने की उनकी मंशा है। जैसे झारखंड देख लीजिए तो वो 2 साल में 4 बार टेट कराने जा रहे हैं। तमिलनाडु देख लीजिए वो 2 साल में 6 बार टेट कराने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए, 2 साल में 1 बार टेट हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल प्रकाशित हुई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के, गुटबाजी व पीजीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र बना प्रोफेसर कीर्ति की विदाई का बड़ा कारण। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जब से गठन हुआ था और जब से अध्यक्ष महोदय के द्वारा पद ग्रहण किया गया था, उसके बाद से केवल एक ही परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, वो भर्ती परीक्षा आयोजित हो पाई। उसमें भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से अभ्यर्थियों के द्वारा कुछ आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद से सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया था उसके सापेक्ष कि ये कमेटी जो है वहीं इस भर्ती प्रक्रिया को आगे देखेगी। अब लगातार उसके लिए इंटरव्यू की मांग चल रही थी। इसी के बीच में फिर से आपत्तियां मांगी गई हैं आयोग के द्वारा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको समझना ये होगा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 3-4 बार डेट डिक्लेयर करने के बाद से परीक्षा स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा जो आयोग बना हुआ है उसमें भी गुटबाजी हो रही है। उसके संबंध में एक बार देख लेते हैं। देखिए, प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद से भले ही व्यक्तिगत कारण बताते हुए 22 सितंबर को इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसे कोई सहज स्वीकार नहीं कर पा रहा है। 25 सितंबर को उनका इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद से इस्तीफे के कारण को लेकर के अलग अलग चर्चाएं हैं। शिक्षा आयोग कार्यालय शनिवार को खुला, लेकिन कामकाज से ज़्यादा चर्चा यही रही कि उन्होंने इस्तीफा दिया या फिर उनसे इस्तीफा लिया गया। इस्तीफे के पीछे अपने एक वर्ष के कार्यकाल में कोई नई भर्ती ना कराना तो सभी को दिख रहा है, लेकिन आयोग में गुटबाजी तथा प्रवक्ता संवर्ग यानी पीजीटी का प्रश्न पत्र असल कारणों में है कि ये परीक्षा संभव नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष रहते उन्होंने नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास नहीं किए। उन्होंने संबंधित विभागों द्वारा अध्याचन उपलब्ध कराने को लेकर के व्यक्तिगत प्रयास किए। संबंधित विभागों के प्रमुखों के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से मिलकर के दर्जन भर से ज़्यादा बैठकें की। इसके अलावा वर्ष 2022 की उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के 910 पदों के असिस्टेंट प्रोफेसर व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के 4163 पदों की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती परीक्षा आयोजित किए जाने के दबाव भी उनके ऊपर था। टीजीटी पीजीटी भर्ती की 3 बार परीक्षा तिथि घोषित की गई, लेकिन हर बार परीक्षा टाल दी गई और आज जो परीक्षा टाली गई है वो चौथी बार टाली गई है। जाने को महज अधूरी तैयारी के रूप में नहीं देखा जा रहा है। स्थिति यह हुई है कि 18 और 19 जून को प्रस्तावित पीजीटी परीक्षा आयोजन में सिर्फ 10 दिन से भी कम रह गए, तब परीक्षा केंद्र शहर की जानकारी नहीं दी गई।
अभ्यर्थियों के धरने के दबाव में 10 जून को सूचना जारी की गई। अगस्त के अंतिम सप्ताह में परीक्षा कराई जाएगी, जिसकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। इसके बाद तिथि को घोषित ही नहीं किया गया, लेकिन परीक्षा आयोजन की तैयारी आयोग में तेज हो गई। इस बीच 4 सेट प्रश्न पत्र तैयार करा लिए गए थे, जिसमें से 2 सेट छपने के लिए एजेंसी को दे भी दिए गए थे। ये पीजीटी की बात हो रही है। उसी बीच प्रश्न पत्र की सूचिता पर प्रश्न चिन्ह लग गया, तो प्रश्न पत्र छापने से उच्च स्तर से मना कर दिया गया। इसी के साथ सुनिश्चित हो गया कि अगस्त में परीक्षा नहीं होगी। बात यहाँ तक नहीं थमी, बल्कि और आगे बढ़ी। चूंकि परीक्षा आयोजन की तैयारी शुरू से हो चुकी थी, इसलिए प्रश्न पत्र छापे या नहीं यह अलग विषय था। लेकिन परीक्षा समिति द्वारा प्रश्न पत्र छापने से जुड़े कुछ और प्रश्न उठाने पर खींचातानी शुरू हो गई, जो ऊपर तक पहुंच गई। फिलहाल विशेष सचिव ने 26 सितंबर को पत्र जारी किया कि 22 सितंबर को इनके द्वारा दिया गया जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया गया है। अब डीएलएड के छात्र नेता जो हैं वो किस तरीके से इस मुद्दे को राजनीतिकरण में जोड़ देते हैं वो आप समझिए। बहुत सारे छात्र नेता के द्वारा फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर आकर के ये बोला गया कि 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है, आयोग के अध्यक्ष को या तो अपना इस्तीफा दें या तो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करिए। ये उन नेताओं को, स्वघोषित नेताओं को पहले से पता था कि इनका जो इस्तीफा है वो ऑलरेडी 22 तारीख को दिया जा चुका है और लगभग 5 से 10 दिन का समय लग ही जाता है जो शासन में उस इस्तीफे को स्वीकार करने में। तो इसीलिए हफ्ते दिन का ये इनको अल्टीमेटम दिया गया था। मतलब कि कोई भी एक छात्र नेता जो कि आयोग में लगातार जाता रहा होगा, आयोग के सदस्य से उनको बड़े आसानी से सूचना मिल जाएगी कि जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इसी को लेकर के किस तरीके से न्यूज़पेपर में जानबूझ करके खबरें छपवाई गई कि आयोग को 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है, अगर नई शिक्षक भर्ती के संबंध में कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं आती है तो इस्तीफा दें। तो जानते हुए कि उनका इस्तीफा हो चुका है, इस तरीके से डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको गुमराह करते हैं ये छात्र नेता। तो इसलिए ज़रूरी यह है कि आप अपनी आंखें खोलिए। छात्र नेता के भरोसे शिक्षक भर्ती की उम्मीदें बहुत कम रहती हैं। वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस तरीके की पोस्ट करते रहते हैं, तो उन पर आंख बंद करके भरोसा करना बंद करिए। खैर, ये तो अलग बात है, लेकिन इन सब में नुकसान किसका हुआ? आम छात्रों का। 7 साल से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती नहीं आई है। 2021 से ही इस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की बात की जा रही थी। आज 2025 खत्म होने को है। मतलब कि अभ्यर्थियों के 4-5 साल केवल नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम पर बर्बाद कर दिए गए। जिस मंशा से इस आयोग का गठन किया गया था, वो मंशा कहीं से भी सत्य या फिर पूरित होते हुए नहीं दिख रहा है। तो क्या अब ये मांग नहीं उठनी चाहिए अभ्यर्थियों की तरफ से कि सरकार को इस आयोग को भंग कर देना चाहिए और जो कमेटी पहले से, जो संस्थाएं पहले से परीक्षा कराती रहती थी, उन्हीं में संशोधन करते हुए उन्हीं को ही जिम्मेदारी दे दी जाए। एटलीस्ट परीक्षाएं तो हो पाती थी। पेपर आउट जैसे मामले असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में भी उठे हैं। तो नए आयोग बनाने से फ़ायदा क्या हुआ? जहां ये उम्मीद जताई जा रही थी कि भर्तियां अब त्वरित होंगी, वो और ज़्यादा विलंब होती जा रही है। आप खुद सोचिए, पहले अलग अलग आयोग हुआ करते थे अलग अलग स्तर के शिक्षक भर्ती के लिए। आज सभी स्तर के शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी एक ही आयोग को दे दी गई है और इसमें सदस्यों की संख्या भी उतना पर्याप्त नहीं बताया जा रहा है। तो त्वरित प्रक्रिया होगी या फिर और ज़्यादा विलंब होगा? जाहिर सी बात है विलंब होगा। और एक परीक्षा के बाद से दूसरी परीक्षा की तैयारी में भी कई महीने का समय बीत जा रहा है। आप सोचिए, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए कब से प्रयास किया जा रहा है और आज तक इसकी परीक्षा नहीं हो पाई है। आज पुनः इसकी परीक्षा स्थगित कर दी गई, जो कि सवालों के घेरे में है। निश्चित तौर पर सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और अभ्यर्थियों के फेवर में सबसे पहले इस आयोग को भंग कर देना चाहिए। कोई भी इस आयोग की जरूरत नहीं है। जिस उम्मीद से आयोग बनाई गई थी, उस उम्मीद को ये आयोग पूरा नहीं कर पा रहा है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।